दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक ने पिछले दिनों बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और अब स्टॉक ने फिर दौड़ना भी शुरू कर दिया है। क्या स्टॉक आने वाले समय में उतना ही शानदार रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले 2 साल में इसने दिया है? क्योंकि जब इसका आईपीओ आया था उस समय तो स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ा था। कम से कम साल 1.5 साल तक स्टॉक अंडर वैल्यू रहा, अपनी आईपीओ प्राइस से नीचे रहा। लेकिन जब दौड़ने लगा तो रॉकेट की गति से दौड़ा। क्या ऐसी संभावना फिर बनेगी? समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है इस बार। यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आईआरएफसी में ये इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। दूसरी तरफ अगर हम रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो लगातार एक के बाद एक बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। अभी इनको रिसेंटली महाराष्ट्र से एक मेट्रो का नया प्रोजेक्ट मिल चुका है। यहाँ पे बीएससी एनएससी की तरफ से भी कुछ फाइन लगाया गया है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे और क्या रेल विकास निगम लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक ने भी लोगों को बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया है। काफ़ी ज़्यादा इसके लिए अपॉर्चुनिटी है क्योंकि अब कंपनी नवरत्न बन चुकी है, काफ़ी बड़े जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से ग्लोबल मार्केट में भी काम शुरू कर चुकी है। ऐसे में क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आरवीएनएल के कारोबार की बात कर ले तो फ्राइडे को 368 पर क्लोजिंग थी। 0.99% की गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास की गिरावट है कह सकते हैं। अब इसके बीच में इसने एक ऑल टाइम हाई भी बना दी। अभी आपको ध्यान रखना चाहिए इंट्राडे में ये 381 तक चला गया था। ज़बरदस्त तेज़ी बताई इसने और बाद में ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। अब पिछले 2-3 सालों में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। 2020 में स्टॉक मात्र 18 रुपये के आसपास था। जो 18 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था वो इस समय 368 तक चला गया और 380 तक इंट्राडे में भी गया। तो बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया, करीब 1200-1300% का शानदार रिटर्न दिया स्टॉक ने। अगर हम बात करें इसके 1 ईयर की रिटर्न की तो 218% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 115 के आसपास स्टॉक था, वो अभी 368 तक चला गया है। ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। और बात करें 6 मंथ की तो 121% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। 6 महीने पहले 166 के आसपास स्टॉक था और ये काफ़ी समय तक रहा। और अब जब दौड़ने लगा तो ज़बरदस्त दौड़ लगाई इसने। पिछले 1 महीने में 27% की तेज़ी बनी है जो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ 5 दिन की तो वो भी 27% के आसपास की दौड़ लगा चुका है। यानी पिछले 5 दिन में ही स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसके हिसाब से देखो एनएससी और बीएससी ने जॉइंटली मिलके आरवीएनएल के ऊपर 5,36,900 रुपीज़ का एक फ़ाइन लगाए। ये दोनों की तरफ से अलग अलग फ़ाइन लगाए गए, इसमें इंक्लूडेड जीएसटी है। तो आप देख दो कि ये जो फ़ाइन लगाया गया इसके पीछे वजह यह है कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है आरवीएनएल में और इस वजह से एक जो भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसमें डायरेक्टर होना चाहिए। तो उस समय सीमा के दौरान डायरेक्टर नहीं थे, इस वजह से ये फ़ाइन लगाया गया है एनएससी और बीएससी की तरफ से। लेकिन आरवीएनएल का कहना है कि ये एक सरकारी कंपनी है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत इसको कंट्रोल किया जाता है। तो इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो डायरेक्टर को अपॉइंट करे। यह जो रोल है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है और इसीलिए ये जो एनएससी और बीएससी की तरफ से हम पर जो जुर्माना लगाए उसको हमें माफ़ करना चाहिए। और ये क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, हम इसको अपॉइंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये जो भी जुर्माना है उसको माफ़ करने के लिए इन्होंने फिर से एनएससी बीएससी बोर्ड से कहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेल विकास निगम लिमिटेड को नागपुर मेट्रो की तरफ से 187.34 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। यह L1 बिल्डर के रूप में इनको चुना गया है और इसका असर भी देखने को मिला जिससे 381 का ऑल टाइम हाई भी बनाया स्टॉक ने और फिर ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई। तो देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट को 30 महीनों के अंदर कंपनी को कंप्लीट करके देना है। इस वर्क ऑर्डर के तहत 6 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन तैयार करने हैं और डेवलपमेंट वर्क फेज़ 2 के तहत पूरा किया जाए इसको। और ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट इनको मिल चुके हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से भी 148.26 करोड़ का एक वर्क ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर को भी 18 महीने में पूरा करेगी कंपनी। तो अभी फिलहाल Q4 के दरमियान जो कंपनी ने बताया इनके पास 85,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, मेगा ऑर्डर बुक है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक बढ़ रही है।
और बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। यानी ये कंपनी एक बहुत बड़ी साइज में कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लग रहा है कि इसकी जो प्राइस है वो कई गुना बढ़ सकती है इसके बिजनेस के हिसाब से। ऐसे में एक बहुत अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश करे। आने वाले समय आरवीएनएल मालामाल कर सकता है, वैसा ही रिटर्न दे सकता है जैसा पिछले साल 2 साल में इसने दिया है। अब चलते हैं हम आईआरएफसी की तरफ। तो 183 पर क्लोजिंग थी, 1.42% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन इससे पहले इसने 190 का हाई बनाया, यानी अपनी ऑल टाइम हाई के आसपास चला गया स्टॉक और ऊपर के लेवल से आ गई प्रॉफिट बुकिंग। वैसे कोई देख कि इसका जो आईपीओ है उसके बाद में इसने बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया। 7 अक्टूबर 2022 को ये मात्र 21 रुपये के आसपास था। जो 21 रुपये के आसपास स्टॉक था 2 सालों में वो 183 तक चला गया है। तो आप देख ही सकते हो कि बहुत ही बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। सिर्फ अगर हम बात करें 1 ईयर की तो 476% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने, यानी आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 5 गुना किया है। 32 रुपये के आसपास स्टॉक था 30 मई 2023 को, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दे चुका है। बात कर ले 6 मंथ की तो इसने 143% का बम्पर रिटर्न दिया है। 74 के आसपास स्टॉक था 30 नवंबर 2023 को, यानी लगातार स्टॉक दौड़ ही रहा है। अगर हम बात कर ले इसके 1 मंथ के रिटर्न की तो वो भी 16% पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छा। 158 के आसपास स्टॉक था और पिछले 5 दिनों में देखें तो 15% के आसपास की तेज़ी बन चुकी है और 160 का स्टॉक 190 तक पहुँचा है, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आरवीएनएल आईआरएफसी की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने अपने Q4 के रिजल्ट को लेकर इन्वेस्टर के साथ में कॉन्फ्रेंस मीटिंग की है और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसकी उनके सामने शेयर की है। तो देखिए कि 24 मई 2024 को इसका लिंक शेयर कर दिया गया है और ये लिंक एक्सचेंज को भी दिया गया है और कंपनी ने जो भी अपना रिजल्ट डिस्कस किया जिसके अंदर उसकी जो भी संभावना है उसकी सारी जानकारी अपने इन्वेस्टर के साथ में शेयर की। इसकी जानकारी ऑलरेडी दे दी गई और रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा इस बार। अब आप इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो हर साल इसकी रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। 2020 में जो ग्राफ था 2023 आते आप देख लो कि ग्राफ बहुत ऊपर तक बढ़ चुका है, यानी ये बिजनेस है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा है, सेल्स लगातार बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो वो ग्राफ भी लगातार हर साल बढ़ रहा है। 2020 से आप देखो 2023 तक कहीं पर कोई रुकावट नहीं है, एक तरफा तेजी का वातावरण बना हुआ है और वैसी ही संभावना अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे इसकी प्रॉफिट में भी दिखाई देगी। प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ रहा है और हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ रहा है उस हिसाब से कह सकते हैं यह स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिन्होंने जम के खरीदारी की, जिसमें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी की है और उनकी होल्डिंग लगभग 1449% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने भी अपनी होल्डिंग को 268% बढ़ाया है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो उनकी होल्डिंग भी 180% बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। बड़ौदा बीएनबी परिवार फ्लैक्सी कैप की बात हो उन्होंने अपनी होल्डिंग को 1416% बढ़ाया है और एडलवाइज निफ्टी मिड कैप मोमेंटम की बात करें तो 221% उनकी होल्डिंग बढ़ी है। इसके अलावा देखें तो टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम इंडेक्स फंड ने 165% उनकी होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करूँ 45% की होल्डिंग बढ़ाई है। एक्सिस निफ्टी 100 मिड इंडेक्स फंड की बात करूँ उनकी होल्डिंग भी 58% बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करूँ 39% उनकी होल्डिंग प्लस हुई है। डीएसपी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड की बात करूँ 29% उनकी भी होल्डिंग बढ़ी है। यानी सभी इंडेक्स फंड ने अपनी होल्डिंगों को लगातार बढ़ाया है। ये एक शुभ संकेत है, इसका मतलब म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छी खरीदारी करे। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करे। आने वाले समय आईआरएफसी ऐप को मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।